हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ स्नैपी गर्ल सपना के बारे में बात करने वाली हूँ। सपना ने एक वीडियो डाला है जिसमें बोली कि मैं भूमि पूजन में मेरे सास ससुर आने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले जो है एक वीडियो डाली थी सपना, जिसमें अपना जो फार्म हाउस खरीदी थी, जो प्रॉपर्टी दोबारा से खरीदी है, उस प्रॉपर्टी जमीन दिखा रही थी कि देखो भाई ये हमने खरीदा है, उसमें गेट लगा हुआ है और कितने कचड़े थे वो सारी हमने साफ सफाई करवाई है। एक कोठली भी बना हुआ है और बोल रही है उस कोठरी में थोड़े से मरम्मत वगैरह करवा देंगे, यहाँ पे कुछ फार्मिंग करेंगे और यहाँ पे हम बैठ भी सकते हैं और यहाँ सारी सुविधाएं हैं, मीठा पानी भी आते हैं। मगर उसी वीडियो में सपना देखो इन्फ्लुएंसर है, बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है। उसकी वीडियो से बहुत सारे लोग जो है इन्फ्लुएंस भी होते हैं। तो अपनी उसी वीडियो में अपनी बेटी के बड़ी बेटी का उप्स मोमेंट दिखाया। अब मतलब खुले में देखो, एक माँ बाप का फर्ज बनता है कि अपनी छोटे छोटे बच्चियों को, जिस तरीके से आए दिन सोसाइटी में, आए दिन समाज में इस तरीके की जो केसेस बढ़ रहे हैं, तो माँ बाप का फर्ज बनता है कि अपनी बच्चियों को सही गलत में फ़र्क बताएं, क्या सही है क्या गलत है। अब यहाँ पे उस चीज़ को रिमूव भी नहीं किया। ठीक है, जो कैमरामैन है उसको बोला भी नहीं कि यहाँ पे स्टॉप कर दो, कैमरा बंद कर दो, चाहे कुछ भी, मतलब डायरेक्ट दिखाई और उस चीज़ को रिमूव भी नहीं किया, एडिट भी नहीं किया उस पार्ट का। अब उप्स मोमेंट बच्चे को क्या पता है, माँ बाप जब नहीं बताएगी तो बच्चे को क्या पता है। और स्कूल की बात है तो स्कूल में तो बाथरूम होता है भाई, तो सबको पता है। और स्कूल वाले भी बच्चे को बाथरूम तक ही ले जाते हैं और बताते हैं कि अगर कुछ ऐसा चीज़ है, वॉशरूम लगे तो यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे आके आपको फ्रेश होना है। ठीक है, मगर यहाँ पे जो स्नैपी गर्ल सपना ने किया है उस चीज़ के बारे में हम बताना चाहेंगे कि आप प्रॉपर्टी खरीद लो, बंगला खरीद लो, घर खरीद लो, गाड़ी खरीद लो, अपनी बच्चियों के लिए अपार सफलता हासिल कर लो, बहुत मतलब बहुत कुछ कर लो, मगर जब अपनी बच्चियों के अंदर संस्कार नहीं भरोगे ना, तो सारे जो आपकी जो प्रॉपर्टी, आपकी गाड़ी बंगला कोई काम के नहीं है, कोई काम के नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी बच्चियों के अंदर सही गलत का फर्क बताओ कि बेटा ऐसे खुले में ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इस ठीक है, बाथरूम होता है यहाँ पे खुले में, खास तौर पे लड़कियां जो है खुले में इस तरीके से नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्नैपी गर्ल सपना ने बहुत बड़ी गलती की है। और देखो ये बच्ची जो है छोटी बच्ची नहीं है, कम से कम 6-7 साल 8 साल का तो हो ही चुकी होगी। सपना का बड़ी बेटी कम से कम 8 साल के तो हो ही चुकी होगी, या 8 साल का नहीं तो 6-7 साल के तो हो ही चुकी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब चीजें दिखा रही थी। इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर होकर इस तरीके की चीजें आप दिखाती हो तो आपसे लोग क्या इन्फ्लुएंस होंगे। अगर छोटी बच्ची आपकी वीडियो में, छोटी छोटी आपकी बेटियां दिखती हैं तो उसके वजह से छोटे बच्चे भी आपकी वीडियो देखते होंगे। अब वो सोचेंगे कि इतने बड़े इन्फ्लुएंसर की बच्ची जब बाहर में खुला में इस तरीके की चीजें कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। बात तो क्योंकि बच्चे की मानसिकता इस तरीके की गई है कि जब तक आप बच्चे को सही गलत में फर्क नहीं बताओगे उनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे एक वीडियो डालती हैं जहाँ पे बोलती हैं कि मेरी सासू माँ जो है आने वाली हैं, और उसमें वीडियो कॉल किया जाता है जिसमें मतलब सास ससुर से वो बात करती हैं और अपनी बच्चियों को भी बात करवाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे जो है अंशु के चैनल पे भी वीडियो आ जाता है, छोटी जिज्जी के नाम से फेमस है अंशु। ठीक है, तो अंशु का भी वीडियो आ जाता है जिसमें अंशु बोलती हैं कि मैं तो कुछ नहीं बोलूँगी और ये ब्लॉग वीडियो नहीं है, ये मम्मी जो है, बुआ जो है कुछ बोलना चाहती हैं। तो उसमें सासू माँ बोलती हैं, सपना के सासू माँ बोलती हैं आंटी जी कि तुम मुझे बुला रही हो भूमि पूजन में, और कुछ टाइम पहले ही अब मेरे पति के ऊपर इतने गंदे गंदे एलिगेशन लगाई हो, छेड़छाड़ जैसे अभद्र एलिगेशन लगाई हो, तो अभी जो है कोर्ट केस चल रहा है। जब कोर्ट केस चल रहा है और प्लस पॉइंट ये है कि बोल रही है कि कुछ दिनों के लिए हम रहने के लिए आना चाहते हैं। सपना है बोल रही है अपने सास ससुर से कि मैं कुछ दिन आकर रहना चाहती हूँ, यानी गर्मी की छुट्टी में वो आना चाहती हैं ससुराल। अब यहाँ पे सासू माँ बोल रही है कि कोर्ट केस चल रहा है, फिर से आकर तुम कुछ उल्टा सीधा
तुम वीडियो बना लोगी और कुछ उल्टा सीधा एलिगेशन लगा दोगी, क्योंकि देखो ससुर तो वही है ना भाई, ससुर बदले नहीं है, ससुर वही है। और जो अपने मरे हुए पति का बेइज्जती कर सकती है, मरे हुए पति का रिकॉर्डिंग लगा सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। इस तरीके से सासू माँ बोली है। तो बोल रही थी कि तुम किस किस लिए आओगी, क्या मतलब कैसे आ पाओगी इस घर में। अभी कोर्ट केस चल रहा है, क्योंकि जब सपना अपने मरे हुए पति का रिकॉर्डिंग लगाई थी, उसके बाद अपने ससुर के ऊपर छेड़छाड़ जैसी एलिगेशन लगाई थी कि मेरे ससुर जो है शराब पी लेते हैं, उसके बाद उनको पता नहीं होता कि मैं बहू हूँ कि कौन हूँ, इस तरीके से छेड़छाड़ करते हैं मेरे साथ। उसके बाद एक दिन तो दारू पीकर एक टीम लेकर आए थे बाहर से बंदे को, और मुझे मेरे दरवाजा खटकाने लगे और मुझे पीटने के लिए, इस तरीके की एलिगेशन लगाई थी। ठीक है, तो इसीलिए सासू माँ जो है डर रही हैं कि अगर फिर से तुम आई, फिर से तुम छेड़छाड़ जैसी कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर लिया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो सासू माँ आने से साफ साफ मना कर दिया। देखो भाई, सासू माँ अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, और बहुत सारे लोग जो है सासू माँ को हेट पहुंचा रही हैं, मतलब गलत कर रही हैं कि तुम ही ऐसे हो, तुम ही ऐसी हो। अब देखो भाई, वो भी तो एक इंसान है ना। अगर सपना ने अपना पति खोया तो वो भी तो अपना बेटा खोया। अब कोई भी दादा दादी को नहीं लगता कि मैं अपने पोता पोती से दूर रहूं। ठीक है, अगर दूर रहने का रीजन है तो आप सब देख ही रहे हो कि किस लिए दूर रहा जा रहा है। यहाँ पे सासू माँ बोली कि जब ये घर छोड़कर उसको जाना ही था तो चुपचाप घर से निकल जाती, हम भी खुशी खुशी विदा कर देते कि मम्मी जी यहाँ पे नहीं रहना, चाहे ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो मुझे बाहर जाकर वीडियो बनाना होगा। तो ऐसा नहीं होता। मगर तुम घर से जो निकली, उसके बाद ससुर के ऊपर छेड़छाड़ जैसी एलिगेशन लगाया, उसके बाद मेरा मरा हुआ बेटा का रिकॉर्डिंग लगाकर बेइज्जती किया, बदनामी किया, ये सब क्या है, किस लिए किया। इसलिए सपना के सास ससुर जो है सपना के ऊपर जो है केस कर दिए। अब वो केस जो है कोर्ट में चल रहा है। अब यहाँ पे देखो, सपना सोच रही है कि जो मैंने प्रेजेंट टाइम में, मैंने जो पहले जो किया है हमने पास्ट में, वो सारी चीजों को भुलाकर हम अच्छे रिश्ते को बनाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सास ससुर जो है डरे हुए हैं कि हो सकता है उसके दिमाग में कुछ और चीजें चल रही हो। अब भले ही सपना जो है सब कुछ पुरानी बातें छोड़कर वो पश्चाताप कर रही हो कि जो भी कुछ भी मैंने बोला, बहुत बड़ा गलती कर दिया, मुझे माफ कर दो। वैसे कई बार माफी वीडियो भी बनाई है। ठीक है, मगर इस तरीके से मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे अगर इतने बड़े बड़े एलिगेशन लग गए हैं तो उनको भी सावधान और सतर्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एक बार जब कोई इंसान के ऊपर एलिगेशन लगाता है ना, तो फिर अगर वो नहीं सुधरेगा ना, समझो एक नंबर का बेवकूफ है। तो यहाँ पे सास ससुर का मतलब खुद का रिस्पेक्ट है और अपना रिस्पेक्ट खोना नहीं चाहते। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर सपना रिश्ते को सुधारने के लिए हाथ बढ़ाती है तो कैसे सास ससुर विश्वास कर ले, कैसे विश्वास कर ले। विश्वास दिलाने के लिए कुछ तो होना चाहिए। जो तुमने एलिगेशन लगाया उसके बाद इस तरीके की चीजें कभी नहीं होगा, कुछ तो मतलब सबूत दोगी, तभी तो सास ससुर भी मानेंगे कि ठीक है भाई, हमारे रिश्ता सही हो गया, हम अपने पोतियों के साथ रह सकते हैं। क्योंकि वो सासू माँ बोली कि अगर खुशी खुशी वो यहाँ से जाती या हमसे ही बोल देती कि हम नहीं रहना चाहते हैं, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं थी, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। और यहाँ से जिस तरीके की जो एलिगेशन लगाई थी, यहाँ से प्रॉपर्टी बेच रही है, यहाँ से प्रॉपर्टी बेचकर 1 करोड़ का प्रॉपर्टी बेचकर उधर जाके जमीन खरीदा। अब देखो, सपना जो कर रही है, बोल रही है मैं अपनी बेटियों के लिए कर रही हूँ। बहुत ही प्राउड मोमेंट है, बहुत अच्छी बात है। सास ससुर को भी इस चीज पे प्राउड फील करना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में सपना है ना, या फिर लोग बिगड़ जाते हैं या फिर संभल जाते हैं। ठीक है, जो एक औरत का जब पति नहीं होता है तो लोग जो है ना, मतलब बर्बाद हो जाते हैं। एक औरत को दाहिना अंग उसका पति होता है। मगर सपना के सास मम्मी पापा भी अच्छे हैं। मतलब दूसरा अगर होता है ना, तो हो सकता है बेटी का पैसा भी खा जाता है। मगर सपना जो है अब वो जो पैसा जो है ना, अच्छे जगह इन्वेस्ट कर रही है, अपने बच्चियों के भविष्य के लिए इन्वेस्ट कर रही है। तो जो 1 करोड़ पैसा लेकर गई, तो उसके बाद वो अपना मकान भी खरीदी, जमीन से मकान खरीदी, उसके बाद एक गाड़ी भी खरीदा। आप सबने भी देखा, स्कॉर्पियो।
और फिर से एक बेला खरीदी जिसमें अभी प्रेजेंट टाइम में एक भूमि पूजन करवाने वाली है। वो वीडियो भी बनाई है कि मेरा भूमि पूजन है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, मेरे सासू माँ भी आने वाली है। तो इस तरीके की चीज़ें बोली है कि हाँ, मतलब वो पैसा जो है इन्वेस्ट ही हो रहा है आने वाले समय में फ्यूचर के बारे में देखकर, क्योंकि आजकल की जो महंगाई बढ़ रही है, 2-2 बच्चियां हैं और जब बच्चियों का, लड़कियों का शादी होता है तो इतनी महंगाई में करोड़ों रुपए जो है मतलब कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो इनको आगे का फ्यूचर को, अपनी दोनों बेटियों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ये सारी जो चीज़ें कर रही है सपना, बहुत अच्छा कर रही है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। मगर सास ससुर भी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है कि वो कैसे मतलब अपने बहू के ऊपर फिर से विश्वास करे, जो बहू मतलब अभी 1 साल पहले ही इस तरीके से सोशल मीडिया पे गंद फैलाई थी, अपने ससुर के ऊपर, चरित्र के ऊपर दाग लगाई थी। देखो दुनिया में आप पैसा कमा लोगे, कुछ भी कर लोगे, मगर एक बार जब चरित्र के ऊपर दाग लगता है ना तो वो दाग जल्दी धुलता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपने अपने जगह पे दोनों ठीक है। अब देखा जाएगा कि सासू माँ भूमि पूजन में जाते हैं कि नहीं जाते हैं सपना के घर पे, ये तो समय आने के बाद ही पता चलेगा। सो गाइस, अपना ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दीजिएगा। थैंक यू।